मनरेगा और जी राम जी को लेकर कांग्रेस और भाजपा में ठन गई है। कांग्रेस ने विरोध में पैदल मार्च किया तो ग्रामीण रोजगार गारंटी से जुड़े जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी ने देश भर में बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक अभियान छेड़ने का फैसला किया है। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी करने के बाद कांग्रेस बिफर पड़ी है। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस की पदयात्रा के बीच भाजपा पूरे देश में संगठित आउटरीच अभियान की शुरुआत कर रही है। ग्रामीण रोजगार गारंटी से जुड़े जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी ने देश भर में बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक अभियान छेड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, गांधी का अपमान बताया, गरीबों के साथ धोखा कहा। राम जी जैसे शब्द जुड़ने से भी कांग्रेस को आपत्ति है। 125 दिनों के रोजगार पर भी पार्टी का रोना है। इन्होंने नाम बदला तो एक तो प्रमाणित कर दिया कि गांधी जी के विचारधारा के खिलाफ पहले भी थी वो पार्टी और आज भी है। अब चाहे उसके पीछे आरएसएस हो या फिर अन्य उनके सांगठनिक प्रकोष्ठ हों, गांधी जी को ये पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। अब इनके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अब देखिए बड़ा प्लानिंग के साथ जी राम जी, G4, R4, A4, M4 फिर G4 आप हिंदी में भी कर सकते थे, तब वो जी राम जी नहीं आता। ये हिंदू धर्म को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए इंग्लिश के शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ये भी बहुत आसान नहीं था। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव कहते हैं कि भाजपा सरकार में ही झारखंड में मनरेगा घोटाला हुआ। अगर मनरेगा में कमी थी तो उसमें सुधार किया जा सकता था। उन्हें बरसात में 60 दिनों के लिए रोजगार बंद करने पर भी आपत्ति है। केंद्र की नई योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान 60-40 का रखा गया है। कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है कि गरीब राज्यों को अपना अंशदान देने में कठिनाई होगी। सरकार ने बरसात के दिनों में कई काम मनरेगा के तहत निकाले। जैसे मैं आपको पढ़ के बता दूं, यहाँ झारखंड में बरसात के दिनों में बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण भाई बहनों का जल संरक्षण एवं जल संचयन का काम, तालाब पोखर झीलों की खुदाई गहरीकरण, चेक डैम स्टॉक डैम मिट्टी के बांध, खेत तालाब, नाला बंधन, मिट्टी संरक्षण, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, चारा विकास, सिंचाई नालियां, बागवानी, कई चीजें थी जिसका काम राज्य सरकार देती थी। और ग्रामीण जिनके पास कोई काम नहीं होता था, जिनके पास खेत भी नहीं था, बाहर काम नहीं मिलता था, उनको अपने गांव में पलायन रोकने के लिए अपने गांव में ही काम राज्य सरकार देती थी। पहले पूरा फंड भारत सरकार देती थी, अब 60-40 कर दिया है। तो 40% झारखंड जैसे राज्य के लिए, उड़ीसा जैसे राज्य के लिए, बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां गरीबी जाते हैं, मजदूर ज़्यादा मिलते हैं, नहीं मिलने पर राज्य में बाहर चले जाते हैं, उनको तो दिक्कत हो जाएगी। राज्यों के पास तो पैसे है नहीं कि 40% दे सकें। लेकिन भाजपा ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बन गया था। झारखंड ने तो लूट में मिसाल कायम किया है। खूंटी जिले में 24 करोड़ के गबन में वरिष्ठ IAS अधिकारी को जेल जाना पड़ा। कई जिलों में मनरेगा में घोटाला उजागर हुआ। कई सुधारों के बाद भी जब स्थिति नहीं बदली, तब PM मोदी के नेतृत्व में बीवी जी राम जी योजना का निर्णय लिया गया। क्योंकि मजदूरों को 100 की जगह में 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, योजना में भगवान श्री राम का नाम जुड़ गया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आना चाहती है, उबरना नहीं चाहती है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार, लूट पसंद है। नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला किसी भी कीमत पर, किसी भी के दबाव में आकर रोकने वाले नहीं। ये जो महत्वाकांक्षी योजना है जी राम जी, इस योजना में जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 8 जनवरी
9 जनवरी और 10 जनवरी को प्रत्येक मंडल में गोष्ठी या सभा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने का काम करेगी और उनको ये बतलाने का काम करेगी कि जी राम जी विधेयक में जो कानून लाया गया, कानून बनाया गया, कानून पास किया गया है, वो किसके फायदे के लिए। लेकिन कांग्रेस विरोध पर अड़ी है। पुरानी योजना वापस लाने की मांग की जा रही है। रांची में पैदल मार्च में कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। उधर बीजेपी नेतृत्व ने साफ कर दिया कि जी राम जी कानून को लेकर पार्टी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जमीन तक ले जाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर जनता और श्रमिकों को इस कानून के लाभ बताएंगे। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।